कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक लंबे पत्र में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने लिखा कि मुझे उस कमेटी में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसकी शर्तें इसके परिणामों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं। मुझे डर ये है कि ये पूरी तरह से धोखा है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा नेता विपक्ष को इससे बाहर कर दिया गया है। इस संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर अपमान किया गया है। इन परिस्थितियों में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब अधीर रंजन चौधरी ने इनकार कर दिया है इस कमेटी का मेंबर बनने से, तो क्या 7 सदस्यीय कमेटी ही रिपोर्ट सौंपेगी या फिर उनकी जगह कोई और लेगा? देखिए, इस मामले में जिस तरीके से नाम को सिलेक्ट किया गया और अधीर रंजन ने मना किया है, तो जनरली ऐसा होता है कि सरकार किसी और नाम को लेकर के विचार कर सकती है या जो नाम उनके पास है उसी नाम को फाइनलाइज भी किया जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से क्या बातें आती हैं। देखिए, कोशिश जरूर इस मामले में रही होगी सरकार की कि चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो इसके कमेटी के अंदर रहे और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसमें होंगे, तो एक मैसेज जाएगा कि पूरा देश इसको लेकर के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इस मामले में सीरियस है। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस ने, अगर आप देखें तो जो जिस तरीके से बातें कही हैं अधीर रंजन ने कि ये पहले से तय है कि इसके क्या परिणाम आएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के इसमें बात की जा रही है कि क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन इस मामले में जब ये बात सामने आई थी कि एक देश एक वोट के कॉन्सेप्ट पर सरकार काम करने वाली है, तभी से कई जो पॉलिटिकल फ्रंट है, खासतौर पर इंडिया फ्रंट के कई जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो नेता हैं बड़े, उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसको ये मान के चला था कि सरकार राज्यों के चुनाव में हार सकती है बीजेपी की सरकार, और ऐसी स्थिति में वो जानबूझकर मोदी की पॉपुलैरिटी के जरिए लोकसभा राज्यसभा दोनों चुनाव जीतना चाहते हैं। और यही वजह है कि इंडिया के तमाम जो लीडर्स हैं इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब कमेटी बन गई है, हो सकता है ये दो इस मामले में सरकार ने अभी कोई टाइमलाइन नहीं रखी कि कब तक ये कमेटी रिपोर्ट देगी। ये एक तरीके से विंडो ओपन रखा गया है, एक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ये जो कमेटी की जो भी फाइंडिंग होंगी क्या इस बार ही लागू हो जाएंगी या आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए ये एक तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऑब्वियस है कि अधीर रंजन जो कह रहे हैं वो कांग्रेस से स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस ये पहले से बात कह रही है कि इसके परिणाम तय है कि क्या आएंगे। बिल्कुल मनीष, एक और बात जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से की गई है और जो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं वो कि इस कमेटी में कोई भी रहे, इसकी शर्तें ऐसी हैं कि परिणामों की गारंटी के लिए ही इसको तैयार किया गया है। देखिए, ऑब्वियस है कि इसमें कई ऐसे मेंबर्स रखे गए हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत ही उनको अनुभव है। लेकिन जाहिर तौर पर ये बहुत लंबी डिबेट है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये माना जाता है कि समय की जरूरत है, क्योंकि हर 3-4 महीने पर भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और बहुत बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां मूव होती है, स्टेट की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है और कई बार ऐसा लगता है कि हर समय क्या हम इलेक्शन के मोड में रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है और प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी ये बात कही थी कि क्यों ना चुनाव एक साथ किए जाएं। ये बीजेपी ने कई बार पहले भी बात कही हुई है। तो इस पर एक कंसेंसस बनने की जरूरत है और ऑब्वियस है कि इसमें सभी पार्टी का जो उनका रोल है, जो उनका स्टेटमेंट है, जो उनका नजरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरीके से सरकार इस चीज को कर पाएगी, कितनी सहमत बनेगी, ये देखने की बात है। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस या दूसरी जो इंडिया फ्रंट की पॉलिटिकल पार्टीज है वो हवा का रुख देख रही है। उनको लग रहा है कि अभी के वक्त में ये बीजेपी अपने स्टेट इलेक्शन को बचाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है। बिल्कुल मनीष, और ये सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पैसा बचेगा, आर्थिक तौर पर मजबूत होगा देश, लेकिन विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है कि स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं और देश के मुद्दे अलग होते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।